नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं प्रदेश में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री ने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहें तथा बिजली, पेयजल और सड़कों जैसी आवश्यक सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ विभागीय अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित इलाकों का दौरा करें और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चंबा प्रशासन को मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। इसके लिए वायुसेना से समन्वय कर 5 से 6 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फंसे यात्रियों के परिवार से निरंतर संपर्क बनाए रखें और भोजन, दवाइयां तथा अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गत दिनों मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित चंबा जिले का दौरा किया और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में मूसलाधार बारिश, बादल फटने और विनाशकारी बाढ़ की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे प्रदेश को भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ किए हैं। उन्होंने सड़कों, जल एवं विद्युत आपूर्ति और संचार सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों तक राहत समय पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने चंबा, भरमौर, मणिमहेश सहित कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायजा ले रहे हैं। और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी देख रहा था, वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री चंबा के लिए जो चाहते थे, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जब मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए है। मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित पहुंचे। मणिमहेश से रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं ने बताया, 23 तारीख से फंसे हुए थे और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगसिंह नेगी जी का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, जिन्होंने की सरकार में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई और जितने भी 1400-1500 पैसेंजर थे उनको यहाँ करिया में रेस्क्यू कराया। हमें उम्मीद नहीं थी हम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मुहैया कराई। नेगी जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने रेस्क्यू कराए। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कि कैसे कृषि में नवाचार का साक्षी बन रहा है हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत खेती को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए करसोग स्थित कृषि फार्म एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ इस बार लगभग 75 बीघा भूमि पर विविध फसलों की खेती की जा रही है। फार्म में धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के साथ नकदी फसलों की ओर विशेष जोर दिया गया है। 5 बीघा क्षेत्र में हल्दी और 5 बीघा में सोयाबीन की खेती की गई है। इसके साथ ही 7 बीघा भूमि पर पहली बार प्राकृतिक खेती पद्धति से मक्की बोई गई है। माश की खेती भी इस फार्म में की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी इस मुहिम को किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। करसोग कृषि फार्म भी किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। फार्म में जो है नेचुरल फार्मिंग की गई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है इस फार्म में नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। इससे हमें ये फ़ायदा भी है कि हमारे फार्मर लोग भी आते हैं, जो आजकल ज़्यादातर SPN पे जोर दिया जा रहा है खेतीबाड़ी करने में, जहर मुक्त खेती करने के लिए, तो उसमें किसानों को भी और स्कूल के बच्चों को भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोग्राम कराए जाते हैं। साथ में जायका प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारे कुछ एक रोड की व्यवस्था की गई, एक बोरवेल निकाला गया, जिससे हमारा टोटल एरिया इरीगेटेड हो जाएगा। जिसके इरीगेटेड होने से क्या होगा कि हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फार्म में धान के बीज का उत्पादन कर उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न फसलों के डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है ताकि किसान नई तकनीकों को समझ सकें। स्कूली बच्चों को भी यहाँ कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। कृषि विभाग की इस पहल से क्षेत्र के किसान हल्दी और सोयाबीन जैसी नकदी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ हिमाचल कृषि में आत्मनिर्भरता की नई राह पर अग्रसर हो रहा है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का, वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। शिमला में पर्यटन संवर्धन निवेश परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अनुमोदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी विभाग ऑफलाइन कार्य कर रहा है, लेकिन शीघ्र ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी जाएगी ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। निवेशकों के लिए एक सामान्य चेकलिस्ट भी तैयार की जाएगी, जिससे आवश्यक जानकारी केवल एक बार मांगी जाएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। ये निर्णय न केवल किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
वर्तमान में प्रदेश सरकार प्रतिदिन लगभग 2,32,000 लीटर दूध पशुपालकों से खरीद रही है। गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर समर्थन मूल्य की दर से खरीदा जा रहा है। इससे लगभग 38,400 पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे पशुपालक एवं समितियां जो कि अधिसूचित क्रय केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे रही है। इससे छोटे और सीमांत पशुपालकों को बाजार तक आसान पहुंच मिली है और उनकी लागत भी कम हुई है। दूध का मूल्य जब हमारी सरकार आई तो 32 रुपए प्रति लीटर होता था। 32 रुपए से बढ़ाकर हमने सरकारी तरफ से दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए किया, और 2 रुपए उसका ढुलाई का यानी फ्रेट का भी 2 रुपए किया। 53 रुपए केजी आज जो गाय का दूध है वो सरकार खरीद रही है, और भैंस का दूध 63 रुपए किलो सरकार खरीद रही है। राज्य सरकार ने बकरी दूध की खरीद की पायलट परियोजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत 70 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जा रहा है। इस पहल से वैकल्पिक आय स्रोत विकसित हो रहे हैं। हिमगंगा योजना के अंतर्गत हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में अनेक नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनमें महिला समितियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमाण है। जो हाल ही में प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सहकारी समितियों को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार हर साल लगभग 6 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये पहल केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्थायी और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और हिमाचल की आत्मनिर्भरता की राह को और सशक्त करेगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।